आया आप लोगों को? यस सर। हाँ, बाकी और किसने ट्राई किया? सर कर रहा हूँ। हाँ, सॉल्व करो। सर कहीं पे डिफिकल्टी आ रही है तो बोलो। हाँ, नहीं है, नहीं आ रहा है? डिफिकल्टी नहीं आ रहा है। आ गया क्या? सर। मेरा डिफिकल्टी नहीं हो रहा है इसमें। आया सर। आया ना सभी को? यस सर। हाँ, तो इसका शॉर्टकट देखो क्या है। अगर एमसीक्यू के लिए अगर आया ना, तो इसका शॉर्टकट क्या है? जो रूट के अंदर होता है, ये याद रखो। इस टाइप के सम्स में जो यहाँ पे फंक्शन होता है ना, जैसे यहाँ पे log x है, तो log x का डेरिवेटिव यहाँ पे आपको मिलेगा 1/x। ठीक है, log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x होता है, तो 1/x यहाँ पे मिल जाएगा। और ये सब क्वेश्चन में कॉमन रहेगा, सब आंसर में कॉमन रहेगा। 2y-1 कॉमन रहेगा। अब देखो इसमें ध्यान से, जो इसके पहले वाला सम सॉल्व किया था, cos का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन एक्स। देखो यहाँ पे कैसा होता था, इसका जो शॉर्टकट में जो आंसर आता था, वो माइनस साइन अपॉन क्या आता था? 2y-1 आता था। बट ये माइनस साइन जो है ना, वो डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दिया है, तो इसलिए ये 1 - 2y आ गया है यहाँ पे। समझा ये? यस सर। देखो ये समझो, एक सॉल्व एग्जाम्पल है, टेक्स्ट बुक में सॉल्व एग्जाम्पल है, दिख रहा है ये प्रॉपर? यस सर। tan का डेरिवेटिव देखो, tan का डेरिवेटिव क्या होता है? 6² x होता है। तो देखो 6² x यहाँ पे है और 2y-1 डिनोमिनेटर में है। समझा ये कॉन्सेप्ट? यस सर। हाँ, Yes, तो sir. कभी भी हाँ, ये सम जो है ना 3 मार्क्स के लिए आता है पेपर में, तो इजी है काफी। और tan का डेरिवेटिव 6² हो जाएगा और 2y-1 डिनोमिनेटर में कॉमन रहेगा। ये था। अच्छा, इसके बाद वाला सम भी ऐसे ही सॉल्व करोगे, 9th वाला जो है, 9th, इसके बाद में 10th जो है, फिर हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। 9th वाला सम देखो क्या दिया है, इफ x इंफिनिटी एक बार तक है। शॉर्टकट वापस से बता दीजिए ना, शॉर्टकट वापस बता दो ना एक बार। शॉर्टकट क्या है कि 2y-1 डिनोमिनेटर में रहता है, 2y-1 डिनोमिनेटर में रहता है, और log x का डेरिवेटिव जो है वो न्यूमरेटर में रहता है। ओके सर। log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, 2y-1 वैसे रहेगा। tan x का डेरिवेटिव 6² x होता है, 2y-1 वही रहेगा। समझा ये? ओके यस सर, समझ गया। हाँ, एक काम करता हूं, मैं इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्मूले से लिखा देता हूं, ताकि आप लोगों को ये पता चलेगा। ये नोट में लिख लो, ये मैं यहाँ पे नोट लिखता हूं। ठीक है, अगर यहाँ पे इफ y इज इक्वल्स टू, अगर कोई फंक्शन है प्लस अंडर रूट फंक्शन है, प्लस अंडर रूट फंक्शन है, और ये इंफिनिटी तक है, ठीक है, देन उसका जो आंसर होगा, अब देखो यहाँ पे एफ एक्स लिया है ना, देन dy/dx जो होगा 2y-1 कॉमन रहेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा? f' रहेगा। ये समझा ये मैंने जो फॉर्मूला लिखा? यस सर। हाँ सर। समझ गया सर। हाँ, डेरिवेटिव f, अपॉन 2y - x। हाँ, डेरिवेटिव रहेगा अपॉन क्या आएगा? 2y-1। ठीक है। तो ये इसका शॉर्टकट है कि डेरिवेटिव है और फिर डिनोमिनेटर में 2y-1 है। 9th वाला सम देखते हैं। इसमें ऐसा दिया है y इज इक्वल्स टू x इंफिनिटी तक है। ये कहां तक है? ये इंफिनिटी तक। देन शो दैट
dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर अपॉन x इंटू 1 माइनस लॉग वाई। इसको भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे पहले वाला सम सॉल्व किया इसके। तो ये y इक्वल्स टू क्या है, x रेस टू x रेस टू x रेस टू इंफिनिटी है, तो हम इसको इक्वेशन 1 कंसीडर करते हैं, तो y इज इक्वल्स टू x रेस टू, अच्छा ये पूरा पार्ट को क्या लिख सकते हो, y Y. y लिख सकते हैं, तो ये y आ जाएगा। अब दोनों साइड क्या कंसीडर करोगे, log log लॉग कंसीडर करेंगे, परफेक्ट। सो दोनों साइड लॉग ले लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, टेकिंग लॉग, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग y इक्वल्स टू y इंटू क्या आ जाएगा, लॉग x हो जाएगा। अब हम डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव करोगे, सो लॉग y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y आ जाएगा, और क्या होगा, dy अपॉन dx हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में u इंटू वी रूल, y डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, फिर लॉग एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये इतना पार्ट हो गया। अब हम यहाँ पे एक मिनट, आपने वो 2 बार क्यों लिखा है log x डिवाइड डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स आ जाएगा, और फिर ये लॉग एक्स वैसे ही रखो, और ये क्या है, डीवाई अपॉन डी एक्स है, 1 अपॉन वाई डीवाई बाय डी एक्स। तो अब हम क्या करते हैं, देखो हमें प्रूफ क्या करना था, x इंटू 1 माइनस क्या है, लॉग y है, x इंटू क्या है, 1 माइनस लॉग y है। तो इसके लिए अब हम देखो क्या कर सकते हैं, जो हमारा डीवाई बाय डी एक्स है ना, वो एक साइड में रखना है, जो डीवाई अपॉन डी एक्स है उसको आपको एक साइड में रखना है, बाद में फिर हमें सिंप्लीफाई करना है। तो देखो जो हमने यहाँ पे अभी सम सॉल्व किया, तो ये क्या आ जाएगा, हम डीवाई अपॉन डी एक्स एक साइड में रख रहे हैं, तो ये साइड में 1 अपॉन वाई है, तो ये क्या आ जाएगा, 1 अपॉन वाई, और ये प्लस लॉग एक्स अगर ये साइड आ जाएगा तो माइनस लॉग एक्स हो जाएगा, और दोनों टर्म्स में डीवाई अपॉन डी एक्स कॉमन है, और ये क्या आ जाएगा, वाई अपॉन एक्स आ जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस वाई इंटू लॉग एक्स हो जाएगा, अपॉन क्या आ जाएगा, वाई, और ये क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा, इक्वल्स टू वाई अपॉन क्या है, एक्स है। अच्छा ये बताओ आप लोग, ये जो वाई लॉग एक्स है, वाई लॉग एक्स जो है,
सेकेंड इक्वेशन से इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? log y. log y लिख सकते हो। y log x को क्या लिख सकते हो? log y लिख सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे y log x को log y लिख देते हैं, तो 1 माइनस क्या आ जाएगा? log y, और ये क्या है? dy अपॉन dx है। अच्छा, ये y जो है ये साइड आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y स्क्वायर अपॉन x हो जाएगा। सो ये हमारा प्रूफ हो गया, dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू y स्क्वायर अपॉन x इंटू 1 माइनस log y। कहीं डाउट है? No, sir. अच्छे से समझा ये वाला सम? Yes, sir. देखो क्या दिया है, e रेस टू y है, e रेस टू y है इक्वल्स टू y रेस टू x है। देन शो दैट dy अपॉन dx, देन शो दैट dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू log y द होल स्क्वायर अपॉन क्या है? log y माइनस 1। अच्छा, इसको कैसे सॉल्व करोगे बताओ, कुछ हिंट दो। हाँ बोथ द साइड log करेंगे. हाँ, दोनों साइड हम क्या कंसीडर करेंगे? लॉग कंसीडर करेंगे। तो जब हम दोनों साइड लॉग कंसीडर करेंगे तो देखो कैसा हो जाएगा। ये क्या दिया है 10th वाला सम? e रेस टू y है इक्वल्स टू y रेस टू x है। देन शो दैट dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू log y द होल स्क्वायर अपॉन log y माइनस 1। ठीक है, एक मिनट। तो सबसे फर्स्ट स्टेप है दोनों साइड लॉग कंसीडर करना। तो e रेस टू y इक्वल्स टू क्या है? y रेस टू x है। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, तो ये क्या आ जाएगा? लॉग e रेस टू y, और यहाँ पे लॉग y रेस टू x हो जाएगा। अब दोनों साइड लॉग कंसीडर कर लिया तो ये क्या आ जाएगा? y इंटू लॉग e हो जाएगा, और ये x इंटू क्या आ जाएगा? log y। log e जो होता है वो 1 हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू क्या आएगा? x log y। अब जैसा पहले वाला सम हमने सॉल्व किया था वैसे इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जो है हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब दोनों साइड हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डिफरेंशिएट जब करोगे देखो क्या इक्वेशन मिलेगा? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव जो होगा वो dy अपॉन dx हो जाएगा। u इंटू वी रूल अप्लाई करो, तो एक फंक्शन बाहर x बाहर, d अपॉन dx किसका होगा? log y का, और फिर log y बाहर, d अपॉन dx किसका होगा? x का। तो हमने यहाँ पे u इंटू वी रूल अप्लाई कर दिया, तो ये क्या है? x log y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 1 अपॉन y, और क्या होगा? dy अपॉन dx हो जाएगा, प्लस क्या है? log y, और dy dx का डेरिवेटिव क्या होगा? dx अपॉन dx क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और यहाँ पे dy अपॉन dx है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे ना, एक साइड में सबको लिखना है। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, जो टर्म्स है उनको एक साइड में अगर शिफ्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? ये साइड में कुछ भी नहीं है, ये साइड में कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है? 1 है, 1 माइनस क्या आ जाएगा? x अपॉन y, और ये क्या आ जाएगा? dy अपॉन dx हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में सिर्फ क्या है? log y है। अच्छा, ये बताओ फर्स्ट इक्वेशन से y को हम लोग क्या लिख सकते हैं? x log y लिख सकते हैं। y के प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? x log y लिख सकते हैं। तो 1 माइनस क्या आ जाएगा? x अपॉन x log y, ये क्या है? dy अपॉन dx है, इज इक्वल्स टू log y है। तो अब देखो ब्रैकेट के अंदर x और x दोनों कैंसिल हो जाएगा, x और x कैंसिल हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या बच रहा है यहाँ पे? सर 1 नहीं लिखना रहेगा ना हमको? नहीं, 1 माइनस 1 अपॉन log y
ये क्या है, dy अपॉन dx है, और राइट हैंड साइड में सिर्फ क्या है, log y है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा, log y माइनस वन log y minus 1 अपॉन क्या आ जाएगा, log y। और ये क्या है, dy अपॉन dx है, यहाँ पे क्या है, log y है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू log y का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन क्या आ जाएगा, log y माइनस वन। देखो कहीं पे डाउट है क्या, कोई डाउट है? नो सर समझ गया। ये एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हो गया। हाँ, ये एक्सरसाइज जो है, वॉइस क्लियर नहीं है। यस सर, है, क्लियर है। नहीं नहीं, जो अभी कौन, मतलब अंकुश बोल रहा था क्या? यस सर पीडीएफ के बारे में बोला था। पीडीएफ का तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया ना, क्या है क्या नहीं है। ओके सर। ठीक है, ओके सर। हाँ। और कुछ डाउट है क्या? नो डाउट सर। अच्छा, ये एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखो पैरामेट्रिक हम लोग डेरिवेटिव पढ़ेंगे। पैरामेट्रिक डेरिवेटिव क्या होता है? तो पैरामेट्रिक डेरिवेटिव में डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस, अच्छा इसमें डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस होता क्या है? अगर हमारे पास दो फंक्शंस है, एक x इक्वल्स टू एफ टी है, ध्यान से देखना इसके लिए, x के लिए फंक्शन क्या है, f और t है, और y के लिए क्या है, g ऑफ t है। इसमें पैरामीटर जो है वो t है, दोनों के लिए कॉमन। इसमें इसमें जो पैरामीटर वो है वो क्या है, t है, मतलब किसके टर्म्स में है, वो t के टर्म्स में है। अच्छा, फर्स्ट स्टेटमेंट अगर रीड करते हैं तो देखो इसमें क्या दिया है, कंसीडर द इक्वेशंस x इज इक्वल्स टू f ऑफ t, y is equals to g of t. These equations may imply a function relation between the variables x and y. ये रिलेशन है x और y के बीच का, x के लिए ft है और y के लिए g of t है, given the value of t in some domain a and b. इसका मतलब देखो क्या है, x का फंक्शन जो है वो किसके टर्म्स में है, किसके एंगल में है, t में है। y का भी फंक्शन किस में है, t में है। ठीक है, तो अब यहाँ पे लास्ट वाला स्टेटमेंट रीड करो। लास्ट वाला स्टेटमेंट उसमें क्या बोला गया है, इफ टू वेरिएबल्स x एंड y आर डिफाइंड सेपरेटली एज फंक्शंस बाय एन इंटरमीडिएटिंग वेरिएबल t। इसका मतलब पैरामेट्रिक में क्या होता है, हमारे पास दो वेरिएबल सेपरेट डिफाइन किया रहेगा, x और y डिफाइन किया है सेपरेट, हाँ, एज फंक्शन बाय इंटरमीडिएटिंग वेरिएबल t। मतलब दोनों में कौन सा वेरिएबल कॉमन होगा, t होगा। दोनों में कौन सा वेरिएबल कॉमन होगा, t। देन दैट इंटरमीडिएटिंग वेरिएबल इज नोन एज पैरामीटर। तो जो दोनों में कॉमन वेरिएबल होता है उसी को क्या कहते हैं, पैरामीटर कहते हैं। समझा कि नहीं समझा, पैरामीटर का मतलब क्या होता है? सर और एक बार बताओ ना सर। x और y में जो कॉमन उसको पैरामीटर बोलते हैं। x और y में जो वेरिएबल कॉमन होता है, x और y में जो वेरिएबल कॉमन होता है उसी को पैरामीटर कहते हैं। हाँ, x के साथ में देखो यहाँ पे t है, y के साथ में भी t है, तो जो x और y में वेरिएबल कॉमन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे पैरामेट्रिक फंक्शन कहते हैं। समझा सर। हाँ, देखो जिससे सॉल्व एग्जांपल करेंगे ना तो और अच्छे से समझ जाएगा।
मतलब देखो एक मिनट यहाँ पे, ये देखो ये जो x और y का फंक्शन है, इसमें देखो x का फंक्शन क्या है, 80⁴ है, y के लिए क्या है 280² है, इसमें वेरिएबल t है, इसमें भी वेरिएबल t है, तो इसका मतलब ये पैरामेट्रिक यहाँ पे फंक्शन जो है वो t है। बट अगर x और y अगर अलग अलग आते हैं, इसके पहले जितने भी सम्स सॉल्व किए उसमें एक ही फंक्शन दिया रहता था, बट इसमें देखो x अलग है y अलग है। मतलब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम जितने भी सम्स पढ़ेंगे ना, उसमें x और y सेपरेट होता है। इसमें भी देखो x का टर्म ये है, y का टर्म ये है, x का टर्म ये है और y के लिए ये है, x है y है, x और y है। इसका मतलब जब x और y अलग अलग दिया रहता है तो उसको हम पैरामेट्रिक फंक्शन कहते हैं। समझा कि नहीं समझा? Yes, sir. बट उन दोनों में कोई वेरिएबल क्या होगा, कॉमन होगा। उन दोनों में क्या होगा, कोई वेरिएबल कॉमन होगा, तो उसी को हम क्या कहते हैं, पैरामेट्रिक फंक्शन कहते हैं। जब कोई वेरिएबल अगर कॉमन है तो उसी को क्या कहोगे, पैरामेट्रिक फंक्शन कहोगे। तो टॉपिक का नाम 1.4 एक्सरसाइज है। 1.4 डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। इसमें कैसा रहता है ना, एक एग्जांपल बताता हूं मैं। जैसे x के लिए 80 है, 80² है, और y के लिए 280 है। x के लिए क्या है 80² और y के लिए क्या है 280 है। तो अब इसमें कैसा रहता है ना, हम लोगों को क्या करना है, जो वेरिएबल दिया है उसी से डिफरेंशिएट करना है। जो पैरामेट्रिक फंक्शंस होता है ना, उसी के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना है। तो x इज इक्वल्स टू क्या है 80² है। अच्छा, राइट हैंड साइड में यहाँ पे वेरिएबल क्या है t है, और यहाँ पे बोला है फाइंड dy अपॉन dx। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t से। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, किससे डिफरेंशिएट करोगे, विथ रिस्पेक्ट टू t से डिफरेंशिएट करोगे, तो ये क्या आ जाएगा, dx अपॉन dt आ जाएगा। क्या आ जाएगा, dx अपॉन dt आ जाएगा। a जो है ये कांस्टेंट टर्म है, तो a बाहर, t² का डेरिवेटिव क्या होगा, 2t. 2t। हाँ 2t आ जाएगा। तो ये अपना फंक्शन का डेरिवेटिव हमने कैलकुलेट कर दिया। इसका मतलब इसका डेरिवेटिव क्या है 2at है। dx बाई dt का डेरिवेटिव हमने सॉल्व कर दिया। अब y के लिए सॉल्व करो, तो y के लिए क्या है 2at है। सो इसको भी t से डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, तो इसका क्या आ जाएगा dy अपॉन dt। 2a जो है ये कांस्टेंट टर्म है, t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t कितना आ जाएगा, 1. 1 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर है d2a आ जाएगा। बट हमें फाइंड क्या करना था स्टूडेंट्स, dy अपॉन dx फाइंड करना था। क्या फाइंड करना था, dy अपॉन dx फाइंड करना था। सो जब dy अपॉन dx फाइंड करना है, तो देखो dy का टर्म न्यूमरेटर में है, dx का टर्म डिनोमिनेटर में है। अच्छा, हम ऐसे लिख सकते हैं क्या dy अपॉन dx को, dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू dy अपॉन dt अपॉन क्या आ जाएगा dx अपॉन dt। लिख सकते हैं क्या sir. इसको से, यस सर। क्योंकि dt और dt कैंसिल हो जाता है, तो वो क्या मिलेगा, dy अपॉन dx ही मिलेगा। तो dy अपॉन dt जो है वो 2a है, और ये क्या है 2at है। 2a और 2a कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा 1 अपॉन t आ जाएगा। समझा सम सभी को अच्छे से? Yes, sir. नेक्स्ट एक्सरसाइज में जितने भी सम्स है ना, सबको हमें ऐसे ही मेथड से सॉल्व करना है। जितने भी सम्स है ना, सबको हमें इसी मेथड से सॉल्व करना है। यस सर। हाँ, तो देखो इसमें क्या है, ये जो है मैंने आपका फर्स्ट सम सॉल्व करा दिया। 1.4 का फर्स्ट सम हो गया। x के लिए 80² था, y के लिए 280 था। फाइंड dy बाई dx बोला गया था। समझा? Yes, sir. हाँ, तो यहाँ पे लिख लो चाहिए तो एक्सरसाइज 1.4
क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है। सेकंड सम देखो 1.4 का। सेकंड सम में x के लिए यहां पे a cot थीटा है, a cot थीटा है, और y के लिए b कोसेक थीटा है। x के लिए क्या है, a cot थीटा है, और y के लिए क्या है, b कोसेक थीटा है। अच्छा, इसमें बताओ पैरामीटर क्या दिख रहा है, Theta. थीटा दिख रहा है। तो किससे डिफरेंशिएट करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा से डिफरेंशिएट करेंगे। थीटा। हाँ, तो x के लिए क्या है, a cot थीटा, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू थीटा से। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, सो ये क्या आ जाएगा, डी एक्स अपॉन डी थीटा। ए जो है कांस्टेंट टर्म बाहर, कॉट का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। सो ये x के लिए a cot थीटा था, तो हमने डिफरेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो a माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा मिला। एंड y के लिए क्या है, b कोसेक थीटा है, क्या है, b कोसेक थीटा है। तो इसका भी डेरिवेटिव करो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। सो ये क्या आ जाएगा, dy अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू b माइनस ऑफ कोसेक थीटा इंटू क्या आ जाएगा, कॉट थीटा। ये आ गया। अब हमें dy अपॉन डी एक्स फाइंड करना है, इसका मतलब इसको डिवाइड करना है इससे। तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला है, dy अपॉन डी थीटा अपॉन क्या आ जाएगा, dx अपॉन डी थीटा। तो वैल्यू पुट करो, माइनस ऑफ b कोसेक थीटा इनटू क्या है, कॉट थीटा है, और डिनोमिनेटर जो है वो माइनस ऑफ a कोसेक स्क्वायर थीटा है। ठीक है, तो यहां पे कैसा हो जाएगा, ये माइनस और माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, एक बार कोसेक भी कैंसिल हो जाएगा। तो कॉट को क्या लिखोगे, कॉस अपॉन साइन, और यहाँ पे कोसेक को क्या लिखोगे, 1 अपॉन साइन लिखोगे। तो ये जो है साइन यहाँ पे आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, कॉस, Sir, B upon A भी तो है। हाँ बी अपॉन ए बी तो है, बराबर बी है और यहाँ पे ए है, तो ये बी अपॉन क्या आ जाएगा, बी कॉस एक्स अपॉन क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा। समझा अच्छे से ये। कुछ डाउट है इसमें, No, sir. समझ रहा है ये टाइप कैसे सॉल्व करना है पैरामेट्रिक का। Yes, sir. अच्छा, आप लोग ये वाला फोर्थ वाला बताओ मुझे, ये वाला आप लोग फोर्थ वाला सॉल्व करके इसका आंसर बताओ मुझे। यस सर। एक्स के लिए साइन थीटा है और वाई के लिए टैन थीटा, इसको सिंप्लीफाई करके बताना। हाँ, एक्स के लिए साइन थीटा और वाई के लिए टैन थीटा, इसका आंसर बताओ सब लोग सॉल्व करके, सिंप्लीफाई भी करो। हाँ,
आ रहा है 1 upon cos cube theta. 1/cos³ थीटा। बाकी लोगों का क्या आया? सर सेक थीटा आ रहा है। सेक थीटा आ रहा है। तो दोनों को अलग से डिफरेंशिएट करना है ना, और फिर दोनों को अपॉन में लिख देना है। बराबर बराबर। सर मेरा उसका साइन का cos थीटा आया एंड sec स्क्वायर थीटा का sec क्यूब थीटा आ रहा है। अरे मतलब अच्छा sec स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा, सर sec क्यूब थीटा लिख सकते हैं सर इसको? हाँ वैसे तो लिख सकते हो। देखो एक बार मैं सॉल्व कर रहा हूँ। एक्स के लिए क्या है? साइन थीटा है, ठीक है। इसका डेरिवेटिव इजी है, dx बाई Cos डी थीटा। थीटा। इसका cos थीटा आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? dy अपॉन डी थीटा। tan का क्या आएगा? सेक स्क्वायर थीटा। इतना समझो सभी को? यस सर। हाँ तो इसका क्या आ जाएगा? देखो dy अपॉन डी जो होगा वो क्या आ जाएगा? dy अपॉन डी थीटा अपॉन क्या आ जाएगा? dx अपॉन डी थीटा। तो ये क्या है? सेक स्क्वायर थीटा। हाँ प्राची करेक्ट है आपका आंसर। sec स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा। तो इसको सेक क्यूब थीटा भी लिख सकते हो, क्योंकि देखो सेक्स स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या आ जाएगा? 1 अपॉन कॉस क्या आएगा? सेक आएगा। तो 2 और था, एक और आ गया तो 1 आ जाएगा, 3 हो जाएगा। तो समझा ये सब समझ से? यस सर। कर लोगे ऐसे टाइप के सम्स? हाँ सर। यस सर। तो पैरामेट्रिक का मतलब समझा ना सबको अच्छे से, कि उसमें क्या रहता है? डेरिवेटिव जो है वो अलग अलग से फाइंड करना है और इसके बाद में लास्ट में उसको मर्ज करना है, ठीक है। तो मैं तीनों लेक्चर्स का पीडीएफ जो है ना वो आज सेंड करूंगा कैसे भी, ठीक है। यस सर। हाँ ओके सर। हाँ चलो थैंक यू। हाँ थैंक फिर यू आज के सर। लिए स्टॉप करते हैं। हाँ हाँ। मैम एंड करो लेक्चर।